11 साल की तनु अपने माँ बाप के साथ दिल्ली शहर में रहती थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। वो अब सारा दिन अपने कमरे के कोने में बैठी रहती। उसे देखकर ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई हो। कभी वो किसी किताब को उठाकर पढ़ने लगती, तो कभी दीवार की ओर मुंह करके खिलखिलाकर हंसने लग जाया करती थी। माता पिता को उसकी ये हरकतें बहुत अजीब लगती थी, पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक रोज तनु ने टीवी पर किसी को देखकर कह दिया कि अरे, ये तो बिल्कुल मुकेश जैसा लगता है। मुकेश? कौन मुकेश बेटा? तनु? हाँ? कौन मुकेश? किसकी बात कर रही हो तुम? दोस्त है मेरा। दोस्त है? हाँ, कौन सा दोस्त? मेरा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे कमरे में। तनु की इस बात को सुनकर उसके पिता फौरन उसके कमरे में गए, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। तो उन्होंने तनु को डांटते हुए कहा, ये क्या बेकार की बातें करने लगी हो तुम? पढ़ाई लिखाई से मन भर गया है क्या, जो ऐसी कहानियां बनाने लगी हो तुम? पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो दोस्त है मेरा और मेरे कमरे में ही रहता है। अच्छा, दोस्त है तुम्हारा? कहाँ है ये तेरा दोस्त? मिलवा हमें। नहीं, वो बस मेरा दोस्त है और बस मुझसे ही मिलने आता है और मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करता है? नहीं, लाइफ के प्रॉब्लम्स। लाइफ के प्रॉब्लम्स? क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं उसने, बताना जरा। बहुत सारे। जब मुझे टेस्ट देने का मन नहीं होता तो मैं मुकेश से कह देती हूँ और वो मेरी हेल्प कर देता है। हेल्प? कैसी हेल्प? तुम एग्जाम में चीटिंग करती हो? नहीं, बस वो एग्जाम्स की डेट एक्सटेंड करा देता है जब तक मैं चाहूँ तब तक। बहुत अच्छा है वो। मेरे किसी भी फ्रेंड को मुझसे नाराज नहीं होने देता। उन्हें वो इतने अच्छे से समझाता है कि गलती मेरी भी होती है तो वो सॉरी बोलती है। बहुत अच्छा है मुकेश। अच्छा, मतलब तुम्हें लाइफ गाइडेंस मिल रहा है किसी ऐसे से जो दिखता ही नहीं है। आप लोग उसे नहीं दिख सकते, तो मुझे तो वो हमेशा दिखता है। वो अभी भी सामने दरवाजे पर खड़े होकर हमारी बातें सुन रहा है। देखो तनु, ऐसा है कि मजाक मस्ती आज किया, ठीक है, पर आगे से ऐसी फालतू की बातें मत करना। तुम्हारी मम्मी बेकार में डर जाएंगी। पर मम्मी क्यों डरेंगी? हमारे घर में कोई भूत थोड़ी ना है, बस मेरा दोस्त है जो सिर्फ मुझे दिखता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? तनु, मैंने कहा ना, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मजाक मस्ती एक हद तक अच्छी लगती है। आपको मेरी बात मजाक लग रही है? पूरे दिन मैं मुकेश से बात करती हूँ और आप बोल रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। तनु, ढंग से बात करो। क्यों बहस कर रही हो पापा से? क्योंकि पापा बोल रहे हैं मेरा दोस्त कोई है ही नहीं, मैं बस ड्रामेबाजी कर रही हूँ। अरे, वो मुझे साफ साफ दरवाजे के पास खड़ा दिख रहा है। एक मिनट मुकेश, वो टेबल पर जो ग्लास पड़ा है उसे जमीन पर गिरा दो, तभी इन्हें यकीन होगा कि तुम सच में हो। ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्यों बेवजह लड़ रहे हो? तनु बेटा, रात हो गई है, जाके सो जा। पर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, मुकेश सच में है। अरे, तो कहाँ गिराया उसने तेरा गिलास? कहा तो था तुमने उससे। मुकेश, ग्लास गिराओ अभी के अभी। ये कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, मेरा फ्रेंड सच में है। ये क्या हुआ अभी? वो ग्लास कैसे गिरा? अरे, हवा से गिर गया होगा। नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा है और खिड़कियां भी बंद हैं। हवा कहाँ से आएगी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित जी से बात करें क्या? अरे, अब तुम मत शुरू हो जाओ। किसी तरह गिर गया होगा गिलास। और मैं फालतू के भूत प्रेत नहीं मानता। हाँ, भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? एक मिनट,
आप लोग मुकेश की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो मेरा दोस्त है। भले ही वो बस मुझे दिखता हो, पर वो मेरा दोस्त है। बेटा तू आप लोगों को मेरी बात अब अभी भी झूठ लग रही है ना? मुकेश, तुम कुछ और करके दिखाओ, तभी ये मेरी बात मानेंगे। ये बेड हिला के दिखाओ, तब मजा आएगा। तनु ने इतना कहा ही था कि उनका बेड एक झटके से किसी चूल्हे की तरह हिलने लगा। ये क्या हुआ? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हम अकेले में बात करते हैं। तनु बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? हाँ, वैसे भी मुझे मुकेश से बहुत सारी बातें करनी है। गुड नाइट। उसके बाद तनु सीधा अपने कमरे के अंदर चली गई, पर अंदर जाते ही वो एकदम से रुक गई। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? वो भी अपने आप? तनु ने तो दरवाजे को छुआ भी नहीं था। देखिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। कहीं तनु के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं है? कहीं हमारे घर में कोई बुरी आत्मा तो नहीं है? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आप ही बताइए, वो ग्लास कैसे गिर गया? और ये बेड कैसे हिला था? और अभी ये दरवाजा कैसे बंद हुआ था? हवा से? देखो, इतना मत सोचो। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब एक संयोग हो। अरे लेकिन तनु बेटा, डरा दिया ना मैंने? अरे मैं मजाक कर रही थी मम्मी। तो फिर? अरे सब कुछ मेरे प्लान का पार्ट था। ये ग्लास वैसे भी किनारे पर था, मुझे लग ही रहा था कि गिर जाएगा, तो बस मैंने आप लोगों को डरा दिया। और इस बेड के पैर तो वैसे भी कमजोर हैं, तो मैंने उसे भी झटके से हिला दिया। आप लोग ज्यादा मत सोचो इस बारे में। बेटा, ये मजाक था तो बहुत ही बुरा मजाक था, और आज के बाद ऐसा मजाक दोबारा मत करना। तुम्हें पता भी है मम्मी कितना डर गई थी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, अब नहीं करूंगी। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मम्मी, मैं ऊपर छत पर सो जाऊं? छत पर? पर क्यों? बस ऐसे ही सोने दो ना। नहीं बेटा, छत पर बहुत मच्छर होंगे, तुम कमरे में ही सो जाओ। हाँ बेटा, मम्मी ठीक कह रही हैं। हाँ ठीक है। तनु, ये कैसे बात कर रही है तू? डरा दिया ना मैंने आपको फिर से। चलो मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर तनु अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी माँ ने कहा, आपने सुना ना, उसने कैसी अजीब सी आवाज निकाली थी। अब ये मत कह देना कि कोई संयोग है। नहीं, सुना तो मैंने भी था, कुछ अजीब तो जरूर है। सुनो, एक काम करो, आज तुम उसके कमरे में जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो अकेली सोए। ठीक है। तो कुछ ही देर में तनु की माँ उसके कमरे में आ गई। मम्मी, क्या हुआ? यहाँ क्यों आई हो? अरे क्यों, मैं नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो, पर अभी तो सोने का टाइम है ना। हाँ, तो मैं भी तो